तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी प्लेयर के ग्रुप में या गेम में वी बैज आता है तो उसका चेहरा खुशी के मारे खिल उठता है। जिस भी प्लेयर को गेम की थोड़ी सी भी समझ होगी उसको वी बैज की वैल्यू तो मालूम होगी ही। और शायद आपका भी सपना होगा कि मेरे नाम के आगे भी कभी वी बैज लगे, लेकिन प्लेयर्स का ये सपना सपना ही रह जाता है क्योंकि वी बैज सिर्फ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ही मिलता है। बट शायद अब आपका ये सपना पूरा होने वाला है। तो आप सभी को ये बात तो पता ही होगी कि वी बैज एक प्रीमियम टाइप ऑफ बैज है, जिसका मतलब होता है वीआईपी बैज। ऑफ कोर्स ये एक वीआईपी बैज है, तो ये वीआईपी पीपल यानी कि यूट्यूबर्स के लिए ही होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी भी आम जनता को यानी कि हम जैसे नॉर्मल प्लेयर्स को नहीं मिल सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि हम आप जैसे नॉर्मल प्लेयर्स को भी वी बैज मिल सकता है, वो भी बहुत ही इजिली। ओह गॉड, एक बार दिला दे। बोले तो बिना कुछ किए फ्री में। ये हमें कब मिलेगा और गरीना हम आप जैसे नॉर्मल प्लेयर्स को वी बैज देगा कैसे? ये सारी बातें जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर अभी तक गरीना यूट्यूबर्स को वी बैज कैसे देती थी और इसका रिक्वायरमेंट क्या होता था। अब आखिर गरीना को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अब उन्हें नॉर्मल प्लेयर्स को भी वी बैज देना पड़ रहा है। अब देखो, जैसे किसी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के कारण उनकी गाड़ी पर नीली या लाल बत्ती दी जाती है, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें सरकार की तरफ से आम जनता से हटकर उनकी गाड़ी पर उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है। और उस नीली या लाल बत्ती की वजह से उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता है। पीपल गिव्स रिस्पेक्ट। हाँ, कोई आईएएस ऑफिसर आ रहा है। सेम उसी तरीके से जब कोई क्रिएटर प्रॉपर्ली गरीना फ्री फायर का कंटेंट क्रिएट करता है, डायरेक्टली बोले तो गरीना के लिए वर्क करता है, तो एक माइलस्टोन के बाद में उसे गरीना की तरफ से वी बैज दिया जाता है, जस्ट बिकॉज ही इज क्रिएटिंग फ्री फायर कंटेंट एंड प्रमोटिंग द गेम। जब वो वी बैज किसी यूट्यूबर के नाम या आईडी के आगे लगता है तो नॉर्मल प्लेयर्स की नजर में उसकी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है एंड नॉर्मल प्लेयर्स ट्रीट देम लाइक सेलिब्रिटी। लेकिन मेरी इस वीडियो को काफी सारे यूट्यूबर्स भी देख रहे होंगे, ऐसे यूट्यूबर्स जिनके पास वी बैज नहीं है, इंक्लूडिंग मी। किसी के 10,000, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 15 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे। और वो भी सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास वी बैज क्यों नहीं है, हमारे पास भी वी बैज होना चाहिए। अब एज यू नो कि किसी भी यूट्यूबर को वी बैज पाने के लिए पहले फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ता है। अब यूट्यूब पे आपको ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिसके अंदर ये बोला जाता है कि आपके मिनिमम इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, इतना रिक्वायरमेंट है पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करने का, ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, ब्ला ब्ला। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी वीडियोस पूरी तरीके से फेक होती हैं। और आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या रियल रिक्वायरमेंट है फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करने की। अब अगर आप एक यूट्यूबर हो जिसके नॉर्मल से सब्सक्राइबर्स हैं, नॉर्मल से व्यूज आते हैं एंड आप फ्री फायर का कंटेंट क्रिएट करते हो और आप भी ये ड्रीम लेके बैठे हो कि एक दिन हमारे आईडी के आगे, हमारे नाम के आगे भी वी बैज लगेगा जो कि ऐसे ऐसे चमकेगा, और यही सपने लेके आपने एक ना एक बार जरूर से फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम की वेबसाइट तो विजिट की हो। अब उस पार्टनर प्रोग्राम की वेबसाइट पे फ्री फायर ने अपनी साइड से एक रिक्वायरमेंट देके रखी हुई है एंड अगर इस रिक्वायरमेंट की माने तो आपके चैनल पे मिनिमम 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड 80% फ्री फायर का कंटेंट होना चाहिए। एंड अगर मिनिमम व्यूज की बात की जाए तो वो आपके चैनल पे पूरे 1 महीने के अंदर सिर्फ 3 लाख व्यूज होने चाहिए। अरे भाई, अगर ऐसा होता ना तो मेरे पास एक नहीं दो वी बैज होते और हर एक बीआर गेम स्टार्ट करने पे उसमें 2-4 वी बैज वाले तो घूमते मिल ही जाते। ये लाइन जो अभी मैंने बोली, ये करना गरीना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रिसेंटली गरीना ने यही सेम सीन हिप हॉप बंडल और सकोरा बंडल वालों के साथ भी की। सीजन 1-2 की कितनी रिस्पेक्ट थी गेम के अंदर और कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ये भी कभी गेम के अंदर रिटर्न आएंगे, और आ गए तो बवाल मच जाएगा। एंड गरीना ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में इन दोनों बंडल्स को भी रिटर्न दे दिया। जिनके पास पहले से था उनको वही बंडल थोड़ा सा काला करके दे दिया। एंड उसके बाद ना पिंक सीजन 1-2 की इज्जत रह गई, ना ब्लैक सीजन 1-2 की इज्जत रह गई। तो क्या आप सेम इसी तरीके से गरीना फ्री फायर हमें कुछ डायमंड्स में फिर से वी बैज को भी दे देगा? क्या वी बैज स्पिन या लक रॉयल में आएगा? और अगर स्पिन में आएगा तो हमारे कितने डायमंड्स लगेंगे, हमें कितने पैसे में वी बैज मिलेगा? अब यार ये सुन के तुम्हें थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा कि भाई वी बैज स्पिन में कैसे दे सकता है गरीना? बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर दे दिया तो ये चीज पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड हो जाएगी। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि उस टाइम पे कोई प्लेयर बिलीव नहीं कर रहा था कि सीजन 1-2 भी रिटर्न आ सकता है एंड गरीना ने पूरी तरीके से सबको चौंका दिया था। एंड अगर तुम थोड़े से भी पुराने प्लेयर हो तो उस टाइम को एक बार फिर से रिमेम्बर करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये करना गरीना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गरीना अगर कल को वी बैज गोल्ड रॉयल के अंदर भी ले लेता है ना तो मुझे ये देख के बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये गरीना है। गरीना भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अब ये सारी चीजें तो तुमने जान ली, लेकिन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में तो कहा था कि यार वी बैज फ्री में मिलेगा। तो हाँ, ये वी बैज तुमको फ्री में ही मिलेगा। तो आखिर इसका प्रोसेस क्या है वो बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। बट यार मैं इसी के बारे में फ्री फायर टीम से बात ही कर रहा था, तभी मैंने अपने YT स्टूडियो में देखा तो में से 50% लोग मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है यार। तो प्लीज ऐसा मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी का अभी एंड बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करना। एंड ये भी तुम्हें मिलने वाले वी बैज की तरह पूरी तरीके से फ्री है। तो अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 15 के लाइक्स, तो अभी कभी वीडियो को लाइक भी कर दो। अब गरीना ने सीजन 1-2 तो रिटर्न लाके सबके होश उड़ा दिए थे, लेकिन ऐसा गरीना वी बैज के साथ नहीं करने वाला है। और अगर ऐसा कर दिया ना तो इस बार सच में बवाल मच जाए। पिछली बार की तरह गरीना
ने इस बार भी बहुत ही दिमाग लगा के चीजों को किया है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया था कि गैरीना ने तुम्हारे दिमाग के साथ सीजन 1-2 के नाम पे कैसे खेला है, सेम उसी तरीके से गैरीना इस बार भी प्लेयर्स को फ्री वीबैच देके उनके दिमाग के साथ खेलने वाला है। तो करंटली तुम जैसे ही गेम को ओपन करोगे वहां पे तुम्हें एक बहुत बड़ा सा पोस्टर दिखाई देगा जिसके अंदर गैरीना फ्री फायर ने गिल्ड 2.0 को रिलीज करने की बात की है। अब ये गिल्ड 2.0 क्या है? इसके अंदर तुम्हें गिल्ड के काफी सारे टूर्नामेंट्स, मिशंस एंड लेवल्स मिलेंगे जिसको कंप्लीट करने के बाद तुम्हें एक बहुत ही प्रीमियम सा इमोट मिलेगा जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा है एंड ये टोटली फ्री होगा। लेकिन अभी इसके बारे में गैरीना ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है कि ये इमोट परमानेंट होगा या फिर टेम्परेरी। अरे चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन यार यहाँ पे जो सबसे मजे की बात है वो है कि यहाँ पे तुमको एक फ्री वी बैच भी दिया जाएगा जिसके लिए तुमने स्टार्टिंग से अभी तक वीडियो को देखा है। तो ये फ्री वी बैच देने के लिए भी गैरीना ने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। अब यहाँ पे इनका कहना ये है कि टॉप 15 टीम्स जो भी होंगी गिल्ड ग्लोरी के अंदर, उन टीम्स को यानी कि उन गिल्ड्स को फ्री वी बैच दिया जाएगा। इनका मतलब ये है कि वीकली गिल्ड ग्लोरी के अंदर टॉप 15 जो भी गिल्ड्स होंगी उन गिल्ड्स को फ्री वी बैच दिया जाएगा। अब इनकी इस लाइन का ये मतलब हो सकता है कि गिल्ड के नाम के आगे वी बैच दिया जाएगा या फिर गिल्ड के सभी प्लेयर्स को वी बैच दिया जाएगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है। एंड ये गिल्ड 2.0 रिलीज किया जाएगा 31 अक्टूबर को, यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को। बट यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि गैरीना ने हमारे दिमाग के साथ खेला कैसे? यार फ्री में तो इमोट्स दे रहा है, फ्री में वी बैच दे रहा है, पूरे गिल्ड को वी बैच दे रहा है। भाई इसमें गलत क्या है? सब कुछ तो सॉर्टेड है। बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही तो एक असली बिजनेस स्ट्रेटेजी है। चलो नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ ना, मैं हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हो भाई? अब अगर इस पोस्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गैरीना टॉप 15 गिल्ड्स को वी बैच देगी जो कि ग्लोरी के अंदर टॉप में हो। एंड अगर हम वीकली गिल्ड ग्लोरी लीडर बोर्ड की बात करें तो ये 7 डेज के अंदर यानी कि एक वीक के अंदर रिसेट हो जाते हैं। इट मींस ये वी बैच किसी गिल्ड के पास सिर्फ 7 दिन के लिए टेम्परेरी ही रहेगा एंड 7 डेज बाद वो लीडर बोर्ड रिसेट हो जाएगा एंड उस गिल्ड को दोबारा वी बैच पाने के लिए फिर से ग्लोरी को गेन करना पड़ेगा। अगर फ्री फायर ने वीकली गिल्ड ग्लोरी लीडर बोर्ड के अकॉर्डिंग इस चीज को रन किया तो मेरे को तो नहीं लगता कि रीजन ग्लोरी लीडर बोर्ड के बेस पे करेंगे। तो देखो 7 दिन बाद फिर से ग्लोरी गेन करने के लिए और वी बैच पाने के लिए काफी सारी गिल्ड्स कंपटीशन में होंगी। सभी गिल्ड्स और सभी गिल्ड्स के मेंबर यही चाह रहे होंगे कि भाई हमें ही वी बैच मिले, हम टॉप 15 में आएंगे, हमें ही वी बैच चाहिए। अरे चलो 7 दिन के लिए ही सही, लेकिन एटलीस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने की या किसी पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन होने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। इसीलिए हर एक गिल्ड के बीच बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। बट अब यहाँ पे ग्लोरी बढ़ाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, पहला गेम प्ले और दूसरा टॉप। तो गेम प्ले करके कोई गिल्ड कितना ही ग्लोरी बढ़ा लेगी, 1000, 2000, मैक्सिमम 2500, 3000। बट जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि 1-2000 ग्लोरी उस टाइम पे कुछ भी मैटर नहीं करेगी बिकॉज उस टाइम पे बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होगा। तो अब मैक्सिमम प्लेयर्स अपनी गिल्ड की ग्लोरी बढ़ाने के लिए सेकंड ऑप्शन यानी कि टॉप अप को ही चूज करेंगे। तो इस तरीके से गैरीना फ्री फायर ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके तुम सभी को टॉप अप करने पे मजबूर कर दिया और इससे ना ही किसी वी बैच प्लेयर को कोई हार्म हुआ, ना ही कोई वी बैच प्लेयर ऑफेंड हुआ और ना ही वी बैच की इज्जत गई। इसे कहते हैं पब्लिक के दिमाग के साथ खेलना। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आता है, मेरा दिमाग बाकी क्रिएटर्स और बाकी प्लेयर से बहुत ही ज्यादा आगे चलता है और शायद ये बात तुम्हें कोई क्रिएटर कभी बताएगा। इसी बात पे कमेंट्स में एक रेड हार्ट जरूर डाल देना और अगर तुम अब भी इन्हीं लोगों में से हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। मुझसे कुछ बात करनी है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना @techployersYT, लिंक कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो स्क्रीन पे आ रही इस वीडियो को भी जाके क्लिक करके देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।